महात्मा विदुर की इस पावन धरा पर स्थापित अपना हीना गांव, जिसकी दूर दूर तक पहचान है और एक क्षेत्र में नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में पहचान है। जिला बिजनौर की पहचान भी फीना से बहुत दूर दूर तक है। ऐसे अपने इस गांव में आज 6 दिसंबर पर आयोजित कार सेवक सम्मान समारोह, ऐसे इस दिव्य भव्य कार्यक्रम, ये दिव्य भव्य इसलिए क्योंकि विशेष लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम है। बढ़िया मंच बना देना, टेंट लगा देना, डेकोरेटेड कर देना, तो दिव्य भव्य नहीं होता। उस दिव्य भव्यता के, उस कार्यक्रम के पीछे सार क्या है, किस प्रकार के लोग वहां उपस्थित है, इसलिए दिव्य भव्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के आज के श्रद्धेय अध्यक्ष जी धामपुर से पधारे हिंदू युवा वाहिनी के मंडल अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर एनपी सिंह जी, भाई साहब कुंवरपाल जी, कल्याण सिंह जी, बाबू जी अभी बोल रहे थे, डॉक्टर लोकेंद्र जी, और यहाँ उपस्थित समस्त लखराम मोसा जी भी बैठे हमारे। बड़ा भारी होता है जब अपने लोगों के सामने बोलते हैं। अनजान लोगों के सामने बोलना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जब अपने ही बैठे हो ना, जिन्होंने बोलना सिखाया हो, उनके सामने जब बोलने की स्थिति होती है तो एक अलग प्रकार की परीक्षा होती है। ये फीना गांव से विशेष लगाव है, ननिहाल है यहाँ का, लंबा टाइम यहाँ रह करके भी व्यतीत किया है। ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित समस्त पितृतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, प्रमोद जी भाई साहब के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि हम लोग 6 दिसंबर को कार सेवा में जो लोग सम्मिलित है, फीना के लोग हुए थे, उनका एक सम्मान समारोह करना चाह रहे हैं। क्योंकि जिस दिन बात हुई थी मैंने कहा मैं भी उपस्थित रहूंगा, लेकिन 2 दिन पहले से एक विशेष कार्यक्रम लग गया तो वहां मुझे निकलना भी है। मैंने भाई साहब से निवेदन किया कि भाई साहब मुझे जाना है। मन तो नहीं है, वास्तविकता तो ये है, ये परिस्थिति होती है। अभी ब्रजेश जी बात कर रहे थे, बाबूजी भी बात करके गए हैं, कितना बड़ा संघर्ष रहा होगा। जब हम लोग कल्पना में जाते हैं तो कल्पना में जाने मात्र से समझ में आता है, और कल्पना में उस प्रकार की वो ही जा सकता है जिस व्यक्ति ने उस प्रकार का कोई काम किया हो। जिसे आइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर इंद्रदेव जी, जिस समय ये सब कार सेवा और अयोध्या मंदिर का विषय चल रहा था, उस समय बजरंग दल के पूरे जिले के काम को देखते थे, हमारे बीच में उपस्थित है। मैं फीना निवासियों की ओर से धन्यवाद करता हूं। और डॉक्टर प्रमोद जी भाई साहब, भाई इनका तो हक बनता है, हैं? बड़ी लड़ाई लड़ी थी। स्वागत कीजिए आप। हाँ, डॉक्टर साहब को स्वागत करें। बड़ा आसान होता है। आज राम मंदिर का दिव्य भव्य निर्माण प्रारंभ हो चुका है। वो राम मंदिर केवल एक मंदिर का विषय नहीं है, बहुत सुंदर बनेगा ये विषय नहीं है, नई नई तकनीकी लगाई जा रही है विषय केवल ये नहीं है। विषय ये है
वो जो राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होना शुरू हुआ है, उस राम मंदिर के पीछे हमारी पूरी की पूरी आस्था है। इस हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ी सी भी अपने पूर्वजों को लेकर के भावनाएं होती हैं, उन सबकी आस्था का केंद्र अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर है। साधारण राम मंदिर नहीं है। केवल एक लड़ाई नहीं लड़ी गई, 70 लड़ाइयां लड़ी गई। किसके लिए लड़ी गई, किनके विरुद्ध लड़ी गई, यह समझने का विषय है। क्यों लड़नी पड़ी? हमारे राम, हमारे पूर्वज, हमारे भगवान, उन भगवान के नाम पर मंदिर बना। कोई आतताई आया जिसका इस देश से कोई लेना नहीं देना नहीं, उसका सेनापति केवल इस मन से कि इस राम मंदिर में इस हिंदू समाज की आस्था है, इस राम मंदिर को समाप्त कर दो तो हिंदुओं की आस्था समाप्त हो जाएगी, हिंदू समाज कमजोर हो जाएगा, और हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ करते हुए उसने उस राम मंदिर को ध्वस्त करने का काम किया था। और मस्जिद बनाई किस नाम से बनाई? जो हमारे माथे पर कलंक का व्यक्ति था। यह समाज ने लगातार लड़ाइयां लड़ने का काम किया। इतिहास गवाह है, 10 लाख हिंदुओं का बलिदान अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए कुल जितने आक्रमण हुए हैं, जितने युद्ध हुए हैं, उनमें हुआ। हम लोग लगते थे किसी राजा के मस्तिष्क में विषय आ गया, मैं राम का पूजक हूं, राम मेरे आराध्य हैं, राम मेरे इष्ट देव हैं, ये जो बाबरी मस्जिद है ये हमारे माथे पर कलंक है, ये समाप्त होनी चाहिए, या राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ऐसा विचार करके वो राजा सेना लेकर के जाता था, या तो कभी कभी जीत गए या हार गए। हमारी लाखों लाखों की संख्या में हमारी मौतें होती थी, बलिदान होता था। लेकिन वो विषय जब चलता चला आया, जब समाज के अंदर विषय गया, एक दिन या 2 दिन के अंदर विषय नहीं गया, पूरी जन जागरण यात्राएं, ये वो दुनिया भर का विषय चला, तब जाकर के इस भारतवर्ष के अंदर नहीं, भारतवर्ष के अंदर रहने वाले जितना भी हिंदू समाज था, उनकी आस्था का केंद्र अयोध्या बन गया। और हमने कहा ये बाबरी हमारे माथे पर कलंक है, ये समाप्त होनी चाहिए। इसलिए फीना जैसे गांव से लोग निकल करके तमाम कष्ट झेलते हुए, अपने शरीर की परवाह ना करके, अपनी जान की परवाह ना करके अयोध्या पहुंचने का काम किया था। और जितना भी 1990 में कर सकते थे वो करने का काम किया था। जहां कह रहा था मुलायम सिंह खड़ा होकर के कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां कार सेवकों ने पहुंच करके सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि परिंदे की बात कर रहे हो, हम राम के भक्त हैं, हम यहां पहुंच चुके हैं। और उस समय का उत्साह, जो बर्बर अत्याचार हिंदू समाज के ऊपर हुए थे, वो लगातार बढ़े। राजनीतिक रूप से हमको शक्ति प्राप्त हुई, और राजनीतिक रूप से जब शक्ति प्राप्त हुई तो स्थिति क्या बनी सब लोग जानते हैं। एक गोली नहीं चली, कुछ नहीं हुआ, और एक ईंट का अद्धा भी अयोध्या के अंदर बाबरी के नाम का दिखलाई नहीं दिया। ढूंढते रह गए कुछ चीज बनी हुई थी या नहीं बनी हुई थी। ये पर्याय इस चीज का है कि जब हिंदू समाज खड़ा होता है तो वो क्या, जो असंभव शब्द चलता है उसको भी संभव कर देता है। राम जी के हम रोज बात करते हैं, हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं, लेकिन विषय यह है राम जी का जो चरित्र रहा है, उस चरित्र को हमने कितना अपने अंदर धारण किया है। राम एक व्यक्ति के रूप में हमारे बीच में आए, हमने उनको भगवान माना, हमने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की उपाधि देने का काम किया। वो वैसे ही नहीं दे दिया, क्योंकि साधारण रूप में रहते हुए उन्होंने इस समाज के लिए जिस प्रकार से काम किया, एक राजा का पुत्र होने के बाद में समाज की सेवा करने का काम किया। शिक्षा के बाद में, शिक्षा के चलते हुए, उसके बाद में राज्य का भी तिरस्कार करने के बाद में जंगलों में चले गए, वहां राक्षसों का वध किया। सीता का अपहरण होने के बाद में उस क्षेत्र के अंदर रहने वाला
जो ये समाज था, भटका हुआ था, जिसको कोई पूछता नहीं था, उस समाज को एकत्रित करने के बाद त्रिलोकई विजयी राजा रावण का संहार करने का काम किया और उसके बाद में भी लगातार समाज की सेवा करते चले गए, जिसको आज हम राम राज्य की बात करते हैं। तो राम का चरित्र भी हमारे अंदर आना चाहिए। ये समाज मेरा है, इस समाज की रक्षा और सुरक्षा करने का दायित्व मेरा बनता है। मेरी जितनी औकात है, जितनी मेरी क्षमता है, मैं प्रयास करूं उससे आगे बढ़ करके इस समाज को सुरक्षित रखने के लिए। बड़ा स्पष्ट है, हम सब सुरक्षित तभी रहने वाले हैं जब यह हिंदू समाज सुरक्षित रहेगा। विषय ये नहीं है मंदिर बनने का, मंदिर तो बनेगा, बन रहा है, लेकिन ये मंदिर लगातार बना रहे, दोबारा से कोई बाबर या उसका कोई नुमाइंदा आकर के उस मंदिर को तहस नहस ना कर दे, इसके लिए इस हिंदू समाज को लगातार खड़ा होकर के चलने की आवश्यकता है, उसको जागृत रहने की आवश्यकता है, लगातार काम करने की आवश्यकता है। विषय देश का भी बनता है। आज हमारी दायित्व क्या बनता है? इस देश को सुरक्षित किस प्रकार से रखा जाएगा, इस देश के अंदर कौन कौन सी गतिविधियां इस प्रकार की चल रही है जो इस समाज को तोड़ने का प्रयत्न कर रही है। जिस दिन हिंदू समाज टूट जाएगा उस दिन इस देश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरा यह हिंदू समाज समाप्त नहीं होना चाहिए, इस हिंदू समाज के लिए निरंतर काम करने की आवश्यकता है। आज दुनिया भर की कमेटियां, दुनिया भर की मिशनरियां आ रही हैं, ईसाई मिशनरी आ रही हैं और दुनिया भर की मिशनरियां बनकर के तैयार हो गई हैं। ईश्वर बाद में हो गया, वो पहले आकर के खड़े हो गए। लालच देकर के इस हिंदू समाज को दिग्भ्रमित करने का काम लगातार चल रहा है। सभी से निवेदन है, प्रार्थना है, मेरे दाईं ओर, मेरे बाईं ओर, मेरे आगे, मेरे पीछे कौन लोग हैं जो इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, कौन लोग हैं इस देश की शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं, इन लोगों का ध्यान रख करके हमको निरंतर काम करने की आवश्यकता है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें निरंतर काम करने की आवश्यकता है। वरना वो लोग लगे हैं, कोई लव जिहाद चलाने पर लगा है, कोई लैंड जिहाद चलाने पर लगा है, मतलब उनको जिहाद चलाना है। जिहाद इसलिए चलाना है क्योंकि उनको जन्नत में जाना है, जन्नत में इसलिए जाना है क्योंकि उनको 72 हूरें प्राप्त करनी है। लड़ाई असली ये है। हमारी धार्मिकता के आस्थाओं को, केंद्र को तोड़ना जिहाद में आता है। एक तरफ दूसरी स्थिति हमारे समाज की समझो, मैं तो सीधा सा कहता हूं कि हमारे समाज की स्थिति क्या हो रही है कि वो कोई दबा हुआ है, उसका पता नहीं कौन था कौन नहीं था, चोर था, उचक्का था, इन हिंदुओं को कत्ल करने वाला था, हमको नहीं पता, दरगाह बन गई और हम लोग जा करके उस पर मत्था टेकने का काम कर रहे हैं, चद्दर चढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहां जाकर के मन्नत मांगने का काम कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही हम लोगों को? क्या हमको जागना पड़ेगा। और ये अरे वो क्या दे देगा जिसने तुम्हारे पूर्वजों को समाप्त कर दिया हो, उससे मांगने के लिए जा रहे हो? हर हिंदू जिसके अंदर मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि की आस्था होती है, वो हर व्यक्ति हिंदू है। हमको उसका सम्मान करना चाहिए, अपने देवी देवता है उनको मानना चाहिए। हम यदि उधर झुके तो हमारे ये मठ है, मंदिर है, ये सुरक्षित रहने वाले नहीं है। हम नई टेक्नोलॉजी के साथ में, भरपूर टेक्नोलॉजी के साथ में निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यदि योजना बना करके कोई व्यक्ति लगेगा तो उसको तहस नहस कर सकता है। इसलिए स्थायित्व के रूप में खड़ा रहे, इस समाज को संगठित होकर के चलने की आवश्यकता है। हम सब हिंदू समाज के अंग है, ये हिंदू समाज है तो हम सुरक्षित हैं। यदि ये हिंदू समाज रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, यदि ये हिंदू समाज नहीं रहेगा तो फिर हम समाप्त हो जाएंगे। आज यदि हम बात कर ले बिजनौर के अंदर, बिजनौर में जातियों की यदि हम बात कर ले तो हिंदू समाज की केवल 31 जातियों का निवास इस जिला बिजनौर के अंदर है, और यदि मुस्लिम पर हम बात कर ले तो 39 जातियां इस जिला बिजनौर के अंदर रहती हैं। लेकिन जब वो बात करते हैं हम उनकी, वो नहीं, यदि हम बात करते हैं तो हम कहते हैं सारे मुसलमान हैं, और जब हम अपनों की बात करते हैं तो हम जातियों की बात करने लगते हैं। अरे बात है, हमारे यहाँ व्यवस्था है, जातीय व्यवस्था है, वो अलग विषय है, जिस काम के लिए उस काम के लिए उधर चलने वाला है। लेकिन हम सब हिंदू हैं, हम अपनी अच्छाइयों का प्रचार करने का काम करें और दूसरे के अंदर जो कुप्रथाएं हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, उनका भी प्रचार हम लोग को करना पड़ेगा। तब हमारे हिंदू समाज की समझ में आएगा कि हम अब भी तमाम कमियां होने के बाद में भी उनसे बहुत महान है। हमारे यहाँ मुमेर फुमेर खले तहरे चचेर सारी बहनें हैं, और उनके यहाँ सगा खून
सगा दूध भी बचा हुआ नहीं है, ये रिकॉर्ड के साथ में बात कर सकते हैं। इससे बात करेंगे साहब, हम सर्वधर्म संभाव की बात कर रहे हैं, हम सर्वे भवन्तु की बात कर रहे हैं, हम कृण्वन्तो विश्वमार्यम की बात कर रहे हैं, हम वसुधैव कुटुम्बकम की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन दूसरा क्या सोच रहा है ये भी तो हमको तय करना पड़ेगा ना। तो मैं पुनः जो लोग आज के इस कार्यक्रम में लगे हैं और जो कार सेवा करने के लिए भीना के आसपास के लोग गए थे, मैं उन्हीं कार सेवकों को पुनः धन्यवाद देता हूं। कार सेवा में जाने का मेरा भी मन था, लेकिन 15 साल की आयु थी ब्रजेश जी, जब आपने 23 बताई तो मुझे लगा मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं। तो 1990 में गए थे हम भी, बजरंग दल की पट्टी बांध करके। हमारे ताऊ जी देखते थे प्रखंड को, नूरपुर में पहुंच गए रामलीला ग्राउंड के सामने। क्योंकि मैं अब सब बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी मैं भी बता दूं, क्योंकि आप तो धन्य है, आप अयोध्या तक पहुंच गए थे, मैं अयोध्या तक पहुंचा भी नहीं था। लेकिन जब हम लोग नूरपुर के रामलीला ग्राउंड के सामने पहुंचे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, और उस लाठीचार्ज में कमबख्तों ने ये भी ना देखा था कि 15 साल का बालक, बड़ा पतला होता था मैं उस समय, ये सब बालक को बालक समझ करके छोड़ दो, लेकिन लठ बजाया था जितना वो कर सकते थे। इस प्रकार की स्थितियां थी। हमने यहाँ देखा गोली कांड यहाँ हुआ, वहां का तो मंजर कुछ और ही था। जब सुना लोगों से तो रोंगटे उठते हैं। तो सभी धन्यवाद के पात्र हैं, और मैं तो आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर शब्दों से जो है